नागा गुरु जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी के लिए हम चीला और दूध भेंट कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को भी अब रोटी बनाने में दिक्कत होती है। महाराज जी कह रहे थे हम आग के पास जाते हैं तो हमें खुजली होती है। तो प्रभु की लीला भी बड़ी अपरंपार है, धन्य है प्रभु। देखिए, जिसको भगवान अपनी भक्ति देते हैं तो उससे क्या क्या नहीं छुड़वा देते। अब आग भी महाराज जी आग के पास नहीं जा पाते। बाबा जगन्नाथपुरी जी महाराज जो नागा बाबा हैं। अब आप देखिए, हमारी गंगा घास खा रही है। देखिए, ये घास चर रही है गंगा, गौ माता हमारी। और बाबा जगन्नाथपुरी जी महाराज देखिए, सामने उन्हीं की कुटिया आ गई। हम महाराज जी की कुटिया आ गए और महाराज जी लग रहा है तपस्या कर रहे हैं क्या। देखते हैं चल के महाराज जी। देखिए, हमारे नागा बाबा तप कर रहे हैं, माला जाप कर। महाराज जी, ये प्रसाद आ गया महाराज जी। महाराज जी, अब देखें महाराज जी का जब माला जाप पूरा हो जाएगा, जहां से शुरू किए थे, तभी महाराज जी उठेंगे। बाबा जी, हाँ। प्रसाद लेकर आ गए हम, आपका पसंदीदा आहार चीला भोजन और गाय का दूध। बाबा कुछ बाबा भजन कर रहा था, अब भोजन पाके आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। धन्य हो प्रभु। महाराज जी, भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। धन्य हो प्रभु भगवान राम, सबका कल्याण करो, सबका धन्य करो, सबका संपन्न करो, सबका सीता। जीवन का अगर मान ले तो हर पैर पग रखने में सिर्फ सीताराम बोलो, इसी से सारा कल्याण ये सब जीव आत्मा को होता है। क्योंकि जो बता गए हैं राम वही जानते हैं। जीव कल्याण का उनका बता के गए हैं कि नहीं, हमारा खाली नाम है बड़े, हम नहीं बड़े हैं। तो ये परम शक्ति जो होती है तो वो सबके अंदर बोलती है और यही कहती है कि नहीं, सीताराम को ही मानो श्रेष्ठ युगों युगों से रहे हैं, रहेंगे, ना कभी टूटा है ना टूटेगा। क्योंकि उनके नाम ही अपार माने गए। उन्हीं नामों को जो प्राणी जपता है, सीताराम सीताराम, उसी से उसका बेड़ा पार हो जाता है। अंतराम अगर एको बारी निकल जाए चलते समय तो वो धन्य धन्य हो जाता है मृतलोक से। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। महाराज जी, गौ सेवा के बारे में बताइए कुछ। गौ सेवा तो स्वयं कृष्ण, स्वयं शंकर, स्वयं राम, स्वयं सारे जो जानते हैं, विष्णु पुराण या शिव पुराण या मानस राम की कथा जो पढ़े शिक्षित हैं तो उनकी खातिर शायद है, सबकी खातिर बताया जाता है कि नहीं, गौ सेवा में सब रखें और उनका स्वागत करें। क्योंकि भगवान ही स्वयं गौरव बन के गाय बन के आए थे और स्वयं चराने लगे, स्वयं सेवा के। इसीलिए सबका धर्म बनता है कि अगर उसको करेंगे तो भाव से बेड़ा पार लगाएंगी माता। जय जय श्री राम सीता। ये कहा नहीं जाता बेटा, जो कह डालता है कि मुझे ये दुख है तो वो दुख को ले लेता। तो दुख को
ना लेकर के अगर भगवान के रास्ते पे वो चल रहा है तो वो श्रेष्ठ है, वो परम हंस है। महाराज जी, आप कैसे बैरागी हो गए, इतने बड़े संत हो गए, इतने तपस्वी हो गए, कैसे इतना बड़ा वैराग्य आ गया आपके अंदर भगवान? हम कुछ भी नहीं है, एक किसान के बेटे हैं हम। गऊ पहले शुरू में चराए नान्हे से, जब पैदा हुए थे तो तब हमारी माँ हमारे पिता बिचराने गए, तो विचार में पंडित बोला कि ये तो घर में नहीं रुकेगा, ये तो जंगलों जंगलों टहलेगा, संत बनेगा। माता पिता ने नहीं माना, उन्होंने शादी कर दिया। एक ही महीने में शादी, 2 महीनों में के अंदर वो जल के जमुना जी में हम सिरा दिए, तभी से हम अपना धारण कर लिए हैं प्रभु राम का। तो बाबा जी, अब पत्नी की याद नहीं आती है? ना, बच्चे नहीं हुए आपके? हमने क्या बताया कि 1 महीने के अंदर 2 महीना के सब कुछ हो गया, वो स्वयं आगी लगा लिए, स्वयं भर गई। तभी से हम जमुना जी से माता से नहा करके विसर्जन किया, तभी से हम भक्त हो गए, हमारा मन भाग गया। तो जैसे भगवान शिव के लिए शिव का अनादर हुआ था, तो माता सती ने आत्मदाह किया था राजा दक्ष के यहाँ, तो आपकी पत्नी ने क्यों मतलब ऐसा आत्मदाह कर लिया? ऐसी क्या व्यवस्था बन गई थी उनको कि उनको आत्महत्या करना पड़ गया? जो पापी होते हैं वो ऐसे कर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने प्यार को पाना चाहते हैं, इसीलिए मर जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। वो एक शैतानी रूप होते हैं, तो यह क्रोध में जल के राख हो जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से। तो क्या माता सती भी शैतानी रूप थी? नहीं, मानव के बात हम बताए, वो भी तो तब मानव रूप में ही थी, किसी राजा की बेटी थी। लेकिन उनमें तप था, और सब मानव में तप है क्या? आपसे पूछ रहे हैं, ज्यादा सवाल कर रहे हो, बताइए। पहचान सकते हो कि हमने कितना किया, आपने आपको कितना पाप किया? मूर्छित है? नहीं है, क्योंकि सत्य बताया है सीताराम नाम को। कौन बताया? शिव ने बताया स्वयं कि मुक्ति का द्वार कहां है? चित्रकूट में। पावन धरती पे पहुंच जाओ तो चिंता हर जाती है इंसान की। इसीलिए यहां लोग सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार क्यों बताया जाता? क्योंकि सारे तीर्थ का मालिक बना दिया है प्रभु राम ने उनको। तो उन्होंने सोचा कि अरे हम तो सबके मालिक हैं। कौन? गंगा सागर, जो एक बार बोलते हैं आप। गंगा सागर ने बोला कि हम राम के घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो राम ने इतनी तेजी हड़का गंगा को। गंगा सागर एक बार, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बोल रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। तो तभी ने भगवान राम कहा, देख सब तीर्थ का मैं राजा बनाया, लेकिन अपने स्वयं घर का राजा किसी का नहीं बनाया। इसीलिए प्रभु राम की ये भूमि है चित्रकूट, इसी में सबका चिंतन और मुक्ति का धाम राम और नाम में उनके तत्व है। सीता राम में मुक्ति का द्वार है, सारे लोगों का धाम है। जय जय सीताराम। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि सारा तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन मैंने जो अपने मन से ये बनाई है, या जो शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, हम शास्त्रों में नहीं बोलते, अपने ज्ञान से बोलते हैं। सारा तीर्थ एक बार, और गाय की सेवा करने से सारा तीर्थ का फल एक ही बार में मिल जाता है जी। तो क्या सच्चाई है इसमें? गाय के शरीर पे हाथ फेरने से भी बहुत पुण्य मिलता है। जो सारे आपने रोमाओं से लेके जितने तुम्हारे शरीर पे रोमा है, वो सारे खिल जाएं
तो समझो कि ये है हम सेवा में उपलब्ध हैं, नहीं तो सारा मन नहीं लगा है आपका सेवा में। जय जय सीताराम, यही है सच्चाई। क्यों प्रभु राम, हमने झूठ बोलते हैं क्या? जी जी। महाराज जी आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपके चेहरे पे इतना चमक कैसे आ जाती है महाराज? क्योंकि आजकल के जमाने में लोग कौन कौन सा क्रीम लगाते हैं, साबुन यूज करते हैं विदेशी, बहुत गोरा होने का करते हैं, कोई चमक नहीं होता, उनका चेहरा मुरझाया रहता है, जो हमेशा चिंतित रहते हैं एकदम। तो आपके चेहरे पे इतना तेज कैसे है? ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान बैठे हैं महाराज। देखिए, जो राम नाम के गुप्त नामों से ध्यान रखता है, उसका चिंतन रखता है राम का, वही के यह नीर बहते हैं आंखों से। जब वो तेज देख लेता है रोशनी को, तो उसी से ढलते हुए आंसुओं की धारा बहती ही सबके अंदर अंदर तक जाती है। तो वो सुनता है किसी गौ की सेवा या किसी माँ की सेवा, ममता, तो वह डूब जाता है उसी सागर में जहां पर राम हमारे निवासी रहते हैं। वो सबसे परे दूर हैं, उनको बहुत भारी भाव जो करके जाता है, सारा छोड़ देता है। यहाँ का मित्रों का जितना है ये सब नाशवान है, ये शरीर नाशवान है यहाँ तक। तो इसलिए इसको नाम को याद रखो, याद रखो, बसा के रखो, चाहे मुंह पे चिल्लाओ, चाहे अंदर बसा के भजन करो, लेकिन करो वही नाम की जो युगों युगों से चला आया है, ना और है ना छोर है इसका। क्योंकि हमारे राम यही कहते हैं, हम राम, सब में राम, सब में हर जगह राम, हर जगह बोलने वाले सीताराम। जय जय सीताराम।